हमारे देश में लगभग 25 से 27 करोड़ लोग मेटाबॉलिक बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनमें से ज्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं। तो ये एक बड़ा सवाल बन जाता है कि वेजिटेरियन होने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है। तो जानते हैं ऐसे 10 फूड आइटम्स जिन्हें अधिकतर वेजिटेरियन लोग रोजमर्रा में खाते हैं, सुबह, दोपहर और रात को। इनमें से कई चीजें ऐसी हैं जो सुनने में बहुत हेल्दी लगती हैं, लेकिन असल में ये मेटाबॉलिक बीमारियों को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो सबसे पहली चीज है फ्रूट जूसेस। बहुत से लोग अनार का जूस, मौसमी का जूस, संतरे या सेब का जूस घर पर निकाल कर पीते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत हेल्दी है, लेकिन असल में चाहे आपने घर में ताजा जूस ही क्यों ना निकाला हो, वो तब भी इतना हेल्दी नहीं रह जाता। और अगर उसमें थोड़ा सा नमक या शुगर मिला दिया जाए तो ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है। मार्केट में जो कैंड जूसेस मिलते हैं उनमें तो शुगर की मात्रा और भी ज्यादा होती है, लगभग 15 से 25 ग्राम शुगर तक एक ग्लास में होती है। तो लोग ये सोचकर जूस पीते रहते हैं कि वो फ्रूट का हेल्दी रूप है, लेकिन असल में वो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा होता है। दूसरी चीज जो बहुत कॉमन है वो है फ्लेवर्ड योगर्ट्स और लस्सी। अब आप सोच सकते हैं कि दही तो बहुत हेल्दी होती है, और हाँ, प्लेन दही एक एक्सीलेंट सोर्स होता है हेल्दी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का, लेकिन जब इसी दही में चीनी डाल दी जाती है और फ्लेवर डाल दिया जाता है या इसे लस्सी की तरह मीठा बना दिया जाता है तो ये उतना ही नुकसानदायक बन जाता है जितना कोई डेजर्ट। फ्लेवर्ड योगर्ट में शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर और कभी कभी क्रीम की मात्रा भी ज्यादा होती है, और बहुत सारे लोग तो रोज इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं ये सोचकर कि दही खा रहे हैं, लेकिन असल में वो एक मीठा डेजर्ट खा रहे होते हैं। यही हाल श्रीखंड, मीठे मिल्क प्रोडक्ट्स और दूसरे पैकेज डेयरी आइटम्स का भी है जो देखने में वेजिटेरियन है, लेकिन अंदर से शुगर और फैट से भरे हुए हैं। तीसरी ऐसी चीज जिसकी बात करना जरूरी है वो है भुजिया और नमकीन। अब ऐसा कोई वेजिटेरियन घर नहीं बचा होगा जहाँ पर भुजिया और नमकीन के पैकेट ना हो। पहले के जमाने में ये महीने में 1 या 2 बार आती थी घरों में, लेकिन आज आपकी पेंट्री में हमेशा कोई ना कोई नमकीन मौजूद रहती है। कई बार लोग इसे हेल्दी भी समझ लेते हैं क्योंकि वो दाल से बनी होती है, लेकिन ये फ्राइड होती हैं और वो भी पाम ऑयल जैसे चीप ऑयल्स में। ऐसे ट्रांसफैट से बनी चीजें अनहेल्दी ही होती हैं और इसके बारे में सोचना जरूरी है। अब अगर चाट की बात करें तो कुछ चाट आइटम्स जैसे स्प्राउटेड मूंग की चाट या दही वाली राज कचौरी, अगर उसमें चीनी कम है तो ये ठीक हो सकते हैं। पानी पूरी जैसी चीजों में भी ज्यादा कैलोरी नहीं होती, लेकिन बाकी की चाट जिसमें आलू टिक्की, ज्यादा चीनी और फ्राइड चीजें शामिल हैं वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी होती है। समोसे, कचौरी, पैटी, ये सब इंडियन वर्जन ऑफ फास्ट फूड हैं। शुक्र है कि ये हमारे यहाँ ताजे बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बात नहीं बदलती कि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब बात करें चौथी चीज की तो वो है बाजार से लिया गया फास्ट फूड। बर्गर, रोल्स, पिज्जा, इन सब ने दुनिया भर में जो कहर मचाया है वही अब इंडिया में भी हो रहा है। और अब तो वेजिटेरियंस के लिए भी एक लंबा चौड़ा मेन्यू उपलब्ध है, लेकिन असल में वो वेज पैटी भी फ्रोजन आती है, उसमें क्या क्या मिलाया गया है ये हमें नहीं पता होता। फिर उसे या तो फ्राई किया जाता है या रोस्ट। तो भले ही वो वेज हो, लेकिन फ्रोजन और फ्राइड होने की वजह से वो अनहेल्दी ही है। दुख की बात यह है कि अब यही फास्ट फूड बहुत से लोगों का होम फूड बन गया है। इसके बाद बारी आती है बिस्किट्स की। अब कोई ऐसा बच्चा या बड़ा नहीं होगा जो बिस्किट्स ना खाता हो, भले ही वो बोले कि ये होल व्हीट वाला है या कम चीनी वाला है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अधिकतर मैदे से ही बनते हैं। बेकिंग के दौरान इनमें बहुत ज्यादा चीनी और पाम ऑयल यूज किया जाता है। भारत में मिलने वाले ज्यादातर सस्ते बिस्किट तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हैं। और चाय में बिस्कुट डुबोकर खाने का कल्चर तो ऐसा है कि लोग चाय को अकेले पीने की कल्पना भी नहीं कर पाते। एक और चीज है सॉसेस, खासकर टोमेटो सॉस जो लोग भर भर के खाते हैं वो असल में सिर्फ फ्लेवर नहीं, एक फिलर है जिसमें बहुत ज्यादा चीनी होती है। 100 ग्राम टोमेटो सॉस में 40 ग्राम से ज्यादा शुगर होती है। मायोनीज और बाकी सॉसेज में 30 से 50 ग्राम तक शुगर होती है, और इन सब में पाम ऑयल या सोयाबीन ऑयल होता है जो और भी ज्यादा अनहेल्दी है। अब अगर हम मिठाइयों की बात करें तो पहले जमाने में मिठाई लेने जाना एक खास मौका होता था। आजकल तो हर दूसरे दिन किसी के घर मिठाई का डब्बा आ ही जाता है, और फिर वही डब्बा कुछ घंटों में खाली भी हो जाता है। त्योहारों के टाइम पर तो मिठाई के पैकेट्स की भरमार हो जाती है। मिठाई एक बार में थोड़ा खाओ तो ठीक, लेकिन रोज रोज खाना मतलब सेहत से खिलवाड़ करना। अब एक और कॉमन चीज है कोल्ड ड्रिंक्स। अब चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, सब में बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होती है। एक हफ्ते में 1-2 बार तो हर किसी का हो ही जाता है पीना, खासकर गर्मियों में। साथ ही शुगर केन जूस और बाकी फ्रेश जूस भी उसी कैटेगरी में आते हैं। चीनी डालकर लिक्विड रूप में पीना सीधा नुकसान है। फ्रूट खाएं लेकिन जूस मत पिएं। अब सबसे बड़ी चीज जो आखिर में आती है वो है हमारे होल ग्रेन्स, मतलब रोटी और चावल। अब ज्यादातर लोग एक टाइम पर 3 से 6 रोटियां खा लेते हैं और चावल भी ज्यादा मात्रा में खाया जाता है।
लेकिन 25 के बाद और खासकर 35-40 के पार हमें अपने रोटी चावल की मात्रा घटानी चाहिए और दाल सब्जियों को बढ़ाना चाहिए। आज के लाइफस्टाइल में प्रोटीन बहुत जरूरी है, खासकर वेजिटेरियंस के लिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा कारण है डाइट में एक्स्ट्रा कार्ब्स। आप ताजी सब्जियां खाइए, सॉर्टेड वेजिटेबल्स खाइए। जब रोटी या चावल के साथ सब्जी खाएं तो ग्रेवी वाली नहीं, ड्राई या कम ग्रेवी वाली खाएं, ताकि आप रोटी चावल कम खाएं और सब्जी दाल ज्यादा। इससे दिल की बीमारियां, डायबिटीज, हाई बीपी जैसी समस्याएं नहीं होंगी। और अंत में सिर्फ एक चीज और, कन्फेक्शनरी आइटम्स मतलब टॉफी, चॉकलेट वगैरह। अब हर बच्चा टॉफी को इनाम की तरह लेता है, लेकिन आप सोचिए यही आदत बचपन से पड़ जाए तो बच्चा शुगर का एडिक्ट बन जाता है। उसका स्वाद ही मीठे का आदी हो जाता है और फिर वो हर चीज में चीनी डालता है और फिर 30 की उम्र में डायबिटीज, मोटापा, बीपी शुरू हो जाता है। अगर आप इस पूरी लिस्ट में से हफ्ते में सिर्फ एक ही चीज चुने, बाकी सब पर कंट्रोल रखें, तो आपकी सेहत बेहतर होगी। जैसे अगर आपने आज लस्सी पी है तो उस दिन कोई और मीठा या नमकीन या तली चीज मत खाइए। हर हफ्ते इन चीजों में से सिर्फ एक, इतना ही कर लिया तो भी बहुत फर्क पड़ेगा। थैंक यू।